हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के क्या फायदे हैं। सो गाइस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं कि क्या फायदे हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग के। तो बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि डिजिटल मार्केटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। तो जो पहला पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एंट्री रेजिस्टेंस इज लो, यानी डिजिटल मार्केटिंग में एंटर करने के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। अब एक एग्जांपल समझते हैं कि आपका अगर कोई छोटा बिजनेस है और आप सोचते हो कि अभी आपको अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए और डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 15 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट करने के लिए। सिंपली आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप गूगल माई बिजनेस के ऊपर जाकर भी अपना अकाउंट बना सकते हो और वहां से भी आप बहुत सारा बिजनेस और लीड ला सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो एंट्री बैरियर है वो उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, बस आपको सोचना है, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाना है, छोटे-छोटे काम करने हैं, जैसे फेसबुक के ऊपर पेज बनाना है, इंस्टाग्राम के ऊपर पेज बनाना है। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो आपके एंट्री बैरियर को तोड़ देंगी। ठीक है, तो आपका प्रेजेंस एक बार बनना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि भाई हमें अगर एड्स चलाने की जरूरत है तो स्ट्रैटेजिकली ब्लूप्रिंट बना के, पूरा स्ट्रैटेजी बना के हम एड्स वगैरह फर्दर फिर रन कर सकते हैं। बट एंट्री रेजिस्टेंस इज लो। ठीक है, उतनी ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती कि भाई हम किस तरीके से एंटर करें, हमें बजट कितना चाहिए, हमें जो है हमारा टोटल डिजिटल मार्केटिंग का बजट कितना होगा। ठीक है, वो बाद में आता है, बट हाँ, एंट्री रेजिस्टेंस उतना नहीं है, तो आप आराम से एंटर कर सकते हो। देन सेकंड थिंग इज मेजरेबल एंड रियल टाइम। ये रियल टाइम होता है और मेजरेबल होता है। पहले मैं रियल टाइम बता दूं। रियल टाइम क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक एड रन किया और वो आपने एक एड का कैंपेन रन किया और जैसे ही वो लोगों को दिखना शुरू होगा, आपके पास डेटा आनी शुरू हो जाएगी। आप गूगल एनालिटिक्स में देख सकते हो कि मेरे वेबसाइट पे कितने लोग हैं। आप देख सकते हो जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने ऐड चलाया, आप ये देख सकते हो कि मेरे ऐड को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कितने लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर गए, वहाँ पर वेबसाइट पे जाने के बाद जो अलग-अलग एक्टिविटीज़ करनी, वो किस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रही है, वेबसाइट के अलग-अलग एलिमेंट्स के साथ जो ऑडियंस है वो किस तरीके से इंटरैक्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें दिस ऑल कम्स इंटू रियल टाइम। ठीक है, एक तो मेजरेबल भी है और रियल टाइम, यानी कि सारी चीज़ें आपको नंबर्स के फॉर्म में दिखाई देंगी। क्लिक्स होगा कि भाई मेरे इस पर्टिकुलर ऐड के ऊपर 50 क्लिक आए, मेरे इस पर्टिकुलर ऐड के ऊपर 1000 इंप्रेशंस आए। ठीक है, तो एवरीथिंग इज मेजरेबल एंड एवरीथिंग इज रियल टाइम। दूसरी चीज मेजरेबल का एक और एग्जांपल बताऊं। अगर आपको कोई बिजनेस है और उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपने क्या किया, आपने शहर में एक होर्डिंग लगा दी। अब उस होर्डिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ठीक है, बट क्या शाम को आपको ये पता चल सकता है कि इस होर्डिंग को 10,000 लोगों ने देखा और उन 10,000 लोगों में से 5,000 लोग ऐसे थे जिनके एज थी 23 से 30 साल के बीच, और बाकी के 5,000 लोग ऐसे थे तो 30 प्लस एज के थे। ठीक है, उनमें से हम मान के चलते हैं उन 10,000 लोगों में से अगर आपको क्या ऐसी डेटा पता चल सकती है कि भाई इसमें से मेल जो थे वो 70% मेल थे, 30% फीमेल थी। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता चल सकती। ठीक है? तो जो कन्वेंशनल वेज़ ऑफ मार्केटिंग है, उनमें वो इतने मेज़रेबल नहीं होते हैं। ठीक है? अगर आप किसी को लीफलेट या पैम्फलेट बाँटना स्टार्ट करते हैं, तो आप मेज़र नहीं कर सकते कि किसने लीफलेट को हमारे 10% पढ़ा, किसने हमारी लीफलेट को 20% पढ़ा। बट अगर कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर विज़िटर आता है, थ्रू एनी एड और थ्रू एनी मीडियम, तो आप ये देख सकते हो कि वो हमारे वेब पेज को कितना स्क्रॉल कर रहा है, कितना उसने हमारे वेब पेज को एक्सेस किया और हमारी वेबसाइट के ऊपर अलग-अलग किन पेजेस के ऊपर गया। तो एवरीथिंग इज मेजरेबल एंड दैट टू इन रियल टाइम। तो ये एक बेनिफिट है, एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है डिजिटल मार्केटिंग का। हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी चीज एक होती है कि अगर आप देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग से आपको बहुत ही अच्छा आरओआई मिलेगा। तो इसको मैं बहुत डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा, बट इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट। देन इट्स अ 27 मार्केटिंग अप्रोच। ये एक 27 मार्केटिंग अप्रोच है। जैसे फिर से एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल ये है कि अगर आपको लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है, लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो क्या रात में आप लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? नहीं, रात में आप लीफलेट्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। जनरली ये काम दिन में ही होगा। अगर पैम्पलेट्स, लीफलेट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करना, ना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको बंदा मिलेगा, ना जिसको आप देना चाहते हो उसको वो आपको रात में प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, तो बट होता क्या है, रात में लोग अपने मोबाइल फीड को ज़रूर स्क्रॉल कर रहे होते हैं। रात को लोग अपने लैपटॉप पे ज़रूर बैठे होते हैं। तो ये एक 27 मार्केटिंग अप्रोच है। आप चाहो तो रात को उनको जो फेसबुक के ऊपर एड्स दिखा सकते हो, आप चाहो तो रात को उनको इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड दिखा सकते हो, आप चाहो तो रात में जो वेबसाइट्स ब्राउज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आप अपना ऐड दिखा सकते हो। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप रात में कर सकते हो, बट लीफलेट, पैम्पलेट्स आप रात में नहीं बाँट सकते। तो बेसिकली ये होता क्या है, इट्स अ 27 मार्केटिंग अप्रोच। जिस भी टाइम स्लॉट में आप चाहो, आप अपना ऐड रन कर सकते हो। जिस भी टाइम स्लॉट में आप चाहते हो कि मेरा ऐड लोगों को दिखे, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। देन ग्लोबल कस्टमर रीच। जनरली होता क्या है गाइस कि जब कभी भी हर कोई जो है अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहता है और जब कभी भी आप अपने
बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो तो उसके एक्सपेंशन के साथ कुछ कॉस्ट भी लगी होती है और ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब एक्सपेंशन जो है वो हम माने कि इंटरनेशनल है या जो आपकी कंट्री की बाउंड्रीज हैं उनके बियॉन्ड है, ठीक है? जब कभी भी इस टाइप का एक्सपेंशन ग्लोबल आप कस्टमर तक पहुँचना चाहते हो, अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, इन दैट केस हेडेक बढ़ जाती है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये इतना आसान नहीं होता है। बट थ्रू डिजिटल मार्केटिंग इट इज़ पॉसिबल, ठीक है? आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, दूसरे कंट्रीज़ में बैठे क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो, दूसरे कंट्रीज़ के यूज़र्स को अपना ऐड दिखा सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। ब्रांडिंग कर सकते हो, राइट? तो ये सारी चीज़ें आप जैसे अगर हम बात करें सोशल मीडिया के थ्रू, तो आप फेसबुक एड्स मैनेजर को यूज़ कर सकते हो। अगर आप गूगल के थ्रू कर रहे हो, तो गूगल के थ्रू आप कर सकते हो, तो यू कैन गो ग्लोबल, राइट? आप ग्लोबल कस्टमर रीच अचीव कर सकते हो। और उसके बाद प्रिसाइज़ टारगेटिंग की अगर हम बात करें देन जैसे मैंने बताया कि जब कभी भी आप कैंपेन्स वगैरह रन करोगे, तो यहाँ पर आपको पास ऑडियंस टारगेटिंग का बड़ा ही डिटेल्ड ऑप्शन मिलता है, ठीक है? कि आपको किस टाइप की ऑडियंस चाहिए, उसकी डेमोग्राफिक्स क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आप जो हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट? प्रिसाइज़ टारगेटिंग कर सकते हैं। वही वाला हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमने एक जो है होर्डिंग तो लगा दी बट हमें पता नहीं कि वो होर्डिंग किन लोगों को दिखी, ठीक है? किन लोगों को दिखी। तो हम आगे की स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाएँगे? बट यहाँ पर जब हम प्रिसाइज़ टारगेटिंग करते हैं, तो हमें पहले पता होता है कि भई हमें किन-किन लोगों को दिखाना है। अब उन लोगों को दिखा, उन लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास नंबर्स के फॉर्म में होती हैं, सारी चीज़ें हमारे पास फिगर्स के फॉर्म में होती हैं, सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है। तो ये हमारे लिए और ज़्यादा आगे की जो एनालिसिस है या आगे की जो हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो गाइज़ ये कुछ बेनिफिट्स हैं, दीज़ आर द सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। गाइज़ इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।